हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एरिना 2020। मैं निशान श्रीवास्तव। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टेंस के बारे में बात किया था, टेंस को आइडेंटिफाई करने का, सारे टेंसों के बारे में हमने बात किया था। सारा टेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उनके पार्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उसके बारे में हमने जाना था। अगर उन चीज़ों को हम सीख चुके हैं तभी आगे बढ़िएगा, वरना एक बार दो बार फिर से उन चीज़ों को फिर से सीखने का प्रयास करिए। अगर वो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी तो आप कुछ भी पढ़ डालिए, आपको टेंस नहीं आएगा। केवल लिखना है, कॉपी में लिख लेंगे एक बार, और हमेशा वो काली आपके कॉपी में ही बनी रहेंगी, चीज़ें दिमाग में कभी नहीं आएंगी। क्योंकि पढ़ते तो हम 6-7 से टेंस आ रहे हैं, लेकिन अब पढ़ना नहीं सीखना है। कैसे होती हैं चीज़ें, वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। हम पढ़ते भी हैं लेकिन हम लोग को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं टेंस के पार्ट 2 की। और टेंस को हम 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि हर चीज़ों को अच्छे से समझा जा सके, बारीकी से समझा जा सके। और एक वीडियो के बाद आपको 6 से 7 दिन का टाइम मिलेगा। आप अच्छे से उन चीज़ों पे स्टडी करिए, कैसे क्या होती है। और एक हफ्ते बाद आपको अगला वीडियो मिलेगा, फिर उस पर वर्क करिए। ऐसा से करके अगर आप 3 से 4 पार्ट, उसको सारे पार्ट को आप हफ्ते हफ्ते भर में कवर करते हुए चलेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको टेंस अच्छे से आ जाएगा। मतलब उसमें किसी भी तरीके का कोई बट नहीं लगेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने बात किया था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस होते हैं, और अब इनके पार्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पहचानना सीख लिया था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डू या डस। डू या डस लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डू या डस के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है। डू या डस हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ डू या डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं अगर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल टेंस जो होते हैं उसमें वर्ब डू या डज ना लगा करके वर्ब में यस या यस लगाते हैं, अगर वर्ब हमारी सिंगुलर होती है तो। ठीक, आइए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, डू डिड होता है। डू डिड होता है तो डू के बाद इसमें डिड का यूज़ करते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सिंपल टेंस जो होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस ही ऐसा कैसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पूरे टेंस में कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक, अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता क्या है, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जो चीज़ें फ्यूचर में होती हैं, इंडेफिनिट होती हैं, उनमें सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में टू या डस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। फ्यूचर में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कॉन्टीन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस वैसे भी बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल तरीके से होता है। सारे रूल एक जैसे होते हैं इसमें, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ करता है, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है, और उसके साथ वर्ब प्लस आई एन जी लगता है। वर्ब प्लस आई एन जी है, इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब की चौथा जो फॉर्म होता है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे फोर्थ फॉर्म होता है, वो होता है वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म। इसको वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं वहाँ पे। पास्ट की बात करते हैं तो इज़ के बाद वॉज वेयर लग जाता है, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लगता है, और वर्ब की से वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। फ्यूचर की बात करते हैं तो विल या सेल के पास वी लगता है प्लस बी, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। विल या सेल के साथ प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या
या वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट में हमने आपको बताया था कि परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो हैज़, हैव, हैड और विल हैव और शैल हैव। हैज़ हैव कहाँ पे लगता है? परफेक्ट में लगेगा। कहाँ पे लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वो चीज़ें पास्ट में पहुँचती हैं, हैज़ हैव बदल जाता है ओनली एंड ओनली फॉर हैड में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब चीज़ें फ्यूचर में आती हैं तो विल हैव और शैल हैव लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट जो चीज़ें होंगी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देखें, समझ जाइए कि ये चीज़ें होना हो ये परफेक्ट ही है। उसके बाद में हैज़ या हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव के को देखते हुए आप अपना टेंस निर्धारित करते हैं कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। पहचानने का सबसे आसान तरीका ही यही होता है। ठीक, बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है, इसमें चीज़ें सेम कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन टाइम दिया होता है। कोई निश्चित टाइम दे दिया जाएगा कि हाँ इतने दिन से चल रहा था, निश्चित या अनिश्चित कुछ भी कह लीजिए। तो उसका हम ट्रांजिशन कैसे करेंगे? तो उसको आइए समझते हैं। जब प्रेजेंट में जब चीज़ें रहेंगी तो हैज़ के साथ बीन, हैव के साथ भी बीन। जो चीज़ें परफेक्ट में हो रही थी वही चीज़ें यहाँ पे हैं, बस प्लस क्या जोड़ा है? बीन जोड़ा है। प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी और सिंस या फॉर। सिंस या फॉर क्या होता है अभी आगे चल के बताएंगे आपको हम। हैज़, हैव, हैज़ बीन या हैव बीन। परफेक्ट में हैज़ लगता था, यहाँ भी हैज़ हैव बीन होगा। और प्लस वर्ब में आईएनजी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट में देखिए वही चीज़ें हैं, हैड हो गया, हैड के साथ यहाँ पे क्या ऐड हो गया है? बीन ऐड हो गया है खाली। ठीक, फ्यूचर की बात करते हैं तो सेम चीज़ें हैं। विल हैव वहाँ यूज़ होता था, विल हैव यहाँ भी है, बस क्या है? खाली बीन ऐड हो गया है। और वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म लगती है। चूँकि अब जैसे इसको ध्यान रखिए, कॉन्टीन्यूअस में आईएनजी लगता था, यहाँ भी लगता है। परफेक्ट में हैज़, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव लगता था, यहाँ भी लगता है। एक्स्ट्रा क्या हुआ? खाली बीन लग गया, बीन के साथ। और सिंस या फॉर का यूज होने लगा है। क्योंकि सिंस या फॉर का यूज़ क्या होता है? क्योंकि टाइम दिया हुआ होता है। ठीक, अब आइए करके सीखते हैं कैसे होता है, कैसे क्या चीज़ें हैं। आपको एक पहला सेंटेंस दे दिया गया, लिखा हुआ है ट्रेन यहाँ आती है। कुछ ना करिए, पहले समझिए क्या चीज़ है। ट्रेन यहाँ आती है, पहले इसका हिंदी में हम पहले सोचेंगे कि किस टेंस में है, पहले ये पता करेंगे। तो देखिए चूँकि लिखा हुआ है आ रहा है, तो ये श्योर हो जाएंगे आपकी ये चीज़ें प्रेजेंट में है। हमने आपको बताया था कि अगर ता है, ती है, कुछ आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चीज़ें जाती हैं। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने स्ट्रक्चर अभी पढ़ा है, उसमें क्या लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज था। लेकिन डू या डज कहाँ के लिए था? इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डू या डज होता है। और सिंपल के लिए क्या है? अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या एस, अगर प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा। तो द ट्रेन लिखा हुआ तो ट्रेन सिंगुलर नंबर है। कम वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। चूँकि ट्रेन सिंगुलर है तो उसमें यस जुड़ जाएगा। और हेयर मतलब यहाँ, तो ट्रेन यहाँ आती है, यानी कि द ट्रेन कम्स हेयर होगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पिताजी शाम 7 बजे घर आते हैं। अब एक चीज़ और समझिएगा, टाइम देख के इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मत लेके जाइएगा, क्योंकि चीज़ें ना क्लियर हैं कि कब आते हैं, ना यही क्लियर हो पा रहा है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि कब आएंगे कि क्या। 7 बजे घर आते हैं, खाली इतना ही बता दिया गया है। ये नहीं बताया गया कब आते हैं, किस दिन आते हैं, मतलब केवल एट टाइम दे दिया गया, एट अ सिचुएशन कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक, तो अब ता है फिर आ चुका है, निगेटिव है नहीं, इंट्रोगेटिव है नहीं, तो क्या होगा? माई फादर। अब देखिए माई फादर, मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी क्या सिंगुलर नंबर में है ना, प्लूरल तो है नहीं, मेरे पिता हैं खाली। तो कम के लास्ट में एस लग जाएगा, कम्स हो जाएगा। होम एट 7 PM, शाम 7 बजे हैं तो एट 7 PM। नेक्स्ट आपका है, बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो बच्चे जो द चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक बच्चे की बात नहीं होती है, कई बच्चे होते हैं तो चिल्ड्रेन होता है। चिल्ड्रेन मतलब
प्लूरल में आता है। तो शोर मचा रहे हैं, फिर समझते हैं, आइए। रहे हैं आ गया, तो हमने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन वाला जो वीडियो बना था, आइडेंटिफाई करने वाला, उसमें बताया था हमने कि बच्चे शोर मचा कर रहे हैं आ जाए तो हाँ है से तो आपको प्रेजेंट का पता चला, और रहे हैं तो यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और चूंकि टाइम नहीं दिया, अगर इस सेंटेंस में टाइम दिया होता तो यह चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चली जाती हैं। तो द चिल्ड्रेन आर फाइटिंग। अब चिल्ड्रन के बाद आर क्यों आया, क्योंकि प्लूरल नंबर में है इसलिए। और फाइट में प्लस आईएनजी वाला फॉर्म हमने बताया कॉन्टिन्यूअस में, तो द चिल्ड्रन आर फाइटिंग। नेक्स्ट है आपका मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। अब ध्यान से समझिएगा, पहली वीडियो में हमने बताया था कि अगर या है या ई ए के बाद में अगर कुछ आ जाए तो चीज़ें कॉन्टिन्यूअस होती हैं, अगर ना आए, अगर ना आए सॉरी अगर चीज़ें कुछ कुछ आ जाए तो परफेक्ट होता है, अगर ना आए तो चीज़ें इंडेफिनिट में ही रहती हैं। तो सबसे पहले टेंस देखते हैं, तो है तो हो गया प्रेजेंट हमारा, और या के बाद में है आ रहा है तो चीज़ें कहाँ गई, परफेक्ट में चली गई। अगर खाली ये या लिया तक लिखा होता तो ये चीज़ें होती इंडेफिनिट में चली जाती। कहाँ पे होती, इंडेफिनिट में। लेकिन चूंकि या के बाद में है आ रहा है तो चीज़ें कहाँ गई, परफेक्ट में। और परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने है तो आई है, तो यानी कि प्लूरल नंबर में है तो आई के साथ हैव लग गया। कंप्लीटेड हो गया, माई प्रोजेक्ट हो गया, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेन आ चुकी है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि चुकी है, चुका है अगर कहीं पे आ जाए तो परफेक्ट में उसको ले जाते हैं। तो चूँकि है तो प्रेजेंट हो गया, और चुकी हैं या चुका है तो परफेक्ट में चीज़ें जा रही हैं। तो द ट्रेन, अब ट्रेन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे क्या लगा, हैज़ हो गया। अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीता सुबह से इंतज़ार कर रही है। अब ध्यान से देखिए, पहले टेंस हम पता करेंगे, तो टेंस हमारा रही है यानी कि है आ गया तो प्रेजेंट में चला गया। सुबह से है यानी कि सॉरी रही है यानी कि कॉन्टीन्यूअस हो गया। और सुबह से दे दिया तो जब हमने बताया था कि जब कॉन्टीन्यूअस रहा, रही, रहे या ये वाले में लास्ट अगर कहीं टाइम दे दिया गया तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट मतलब सॉरी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो जाता है। चूँकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का था सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और सिंस या फॉर। तो अब सीता सब्जेक्ट है तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, सीता, सीता सिंगुलर नंबर है तो हैज़ हो गया। सीता हैज़ के बाद हम तुरंत बीन लगाएंगे। फिर वर्ब आता है, वेट होता है, और वेट के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा तो वेटिंग हो गया। अब फॉर सिंस मॉर्निंग सॉरी वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, सीता सुबह से तुम्हारा होगा, यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही है तो वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे होगा तुम्हारा लिखा जाएगा, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो इन चीज़ों को एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, सीता सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है तो सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अभी जो सिंस और फॉर वाला फंडा है अभी समझते चलिए, आगे आपको स्लाइड में समझाते हैं आपको। नेक्स्ट है आपका, रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है। अब रहा है यानी कि प्रेजेंट है मतलब प्रेजेंट, और रहा है मतलब कॉन्टीन्यूअस, और टाइम दे दिया गया तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो रमेश सिंगुलर है, हैज़ लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर रहने का वर्ब है तो लिविंग, लिव मतलब रहना होता है, एनजी फॉर्म लिविंग। कहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहा है सिंस 1997 से, सिंपल है। फिर नेक्स्ट है आपका, वह सुबह से टीवी देख रहे हैं, वह सुबह से टीवी देख रहे हैं तो है आ गया तो प्रेजेंट है। रहे हैं समझिएगा, रहे हैं लिखा हुआ है तो कॉन्टीन्यूअस हो गया, और सुबह से दे दिया गया तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो वह सुबह से दे की सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह यानी कि दे है प्लूरल में यानी कि हैव हो जाएगा, बीन लगेगा, फिर वॉचिंग वर्ब आ गया, वॉच में देखना होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वॉचिंग हो जाएगा। टीवी सिंस
मॉर्निंग। ठीक, अब समझते हैं सिंस और फॉर के बारे में। सिंस और फॉर, पहले देखते हैं फॉर के बारे में। फॉर में आते हैं 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से। अच्छा आप बताइए, अगर आप इसको बता सकते हैं कि ये कल का 2 घंटा था, कि आज का 2 घंटा है, कि 4 साल पहले का 2 घंटा था, कि 80 साल पहले का 2 घंटा था, कि 10 साल बाद का 2 घंटा है? नहीं बता सकते ना, ये सब चीज़ें अनिश्चित है। और जहाँ पे हमको अनिश्चित टाइम मिल जाए वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब सिंस की बात करें तो सिंस में दिन का नाम दे दिया जाएगा। अब कह दिया कि आप पिछले मंडे से क्लास कर रहे हैं। अब मंडे से कर रहे हैं यानी कि आपका एक टाइम निश्चित कर दिया गया कि हाँ मंडे से ही क्लास कर रहे हैं। महीने का नाम आप पिछले जनवरी से क्लास कर रहे हैं, यानी कि पिछले जनवरी से आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं। साल का नाम कि आप पिछले साल से पढ़ रहे हैं। तो अब चीज़ें निश्चित कर दी गई कि हाँ आप पिछले, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम दे दिया गया कि हाँ इन डेट से आप ये चीज़ कर रहे हैं। जैसे दे दिया गया कि कल से कर रहे हैं, तो कल के बारे में तुमको पता ही है कि कल से कर रहे हैं, आज से कर रहे हैं, परसों से कर रहे हैं, शाम से कर रहे हैं, दोपहर से कर रहे हैं, रात से कर रहे हैं। मतलब चीज़ें निश्चित हैं कहीं ना कहीं। और ये 2 दिन, 2 घंटे, 2 महीना, ये चीज़ें निश्चित नहीं हैं। तो जहाँ पे अनिश्चित चीज़ों का हमको अनिश्चित टाइम मिले वहाँ पे फॉर, यही चीज़ें हैं, इनसे आगे आपको कुछ नहीं आएगा, इनको ध्यान में रखिए बस। और जहाँ निश्चित चीज़ें हैं वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। अगला बात करते हैं, सीता ने राम को पत्र लिखा। अब देखिए, लिखा यानी कि लिख चुके हैं, पास्ट में घटनाएं घट चुकी हैं। और खा के बाद कुछ नहीं आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि कब लिखा था या लिख चुका है या लिखा, बस खाली इतना ही बता दिया गया। तो कहाँ जाएगा? प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है अभी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो सीता, फिर उसके बाद में सीधे वर्ब आएगा। तो रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। आ लेटर, तो किसको लिखा? राम को लिखा। ठीक है, अगला है राम ने एक टीवी खरीदा। अब खरीद तो चुका है, पास्ट में हो चुका है, लेकिन कब खरीदा, खरीद चुका है या ये सब के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो राम वर्ब की सेकंड फॉर्म, परचेज्ड अ टीवी। अगला देखते हैं, रमेश पत्र लिख रहा था देखा आपने, यानी कि पास्ट पता चल गया। अब था के साथ में रहा मिल गया, यानी कि कॉन्टिन्यूअस हो गया। और टाइम दिया नहीं है तो केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमने बताया था आपको, रमेश सब्जेक्ट, वॉज या वेर, क्योंकि रमेश सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे अगला लिखा हुआ है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं क्लियर हैं कि ट्रेन जा चुकी थी, मतलब ट्रेन कुल मिला के चली गई वहाँ से। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। अब ध्यान से देखिए, चुकी थी आया, था आया तो देखा हमने कि पास्ट है, था आया तो पास्ट है, चुका आ गया है, चुकी आ गई तो चीज़ें परफेक्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं चीज़ें प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में जा रही। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो है, हैज़ और हैव लगता है। हैज़ और हैव, सॉरी यहाँ पे ये जो है हैड होगा, मिसप्रिंट है। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड, डिपार्टेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म डिपार्चर का डिपार्टेड होता है। बिफोर, पहले, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर, पहले, आई रीच, जैसे मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। और एक बात ध्यान रखिए, इसमें 2 क्लॉज होते हैं, दोनों को जोड़ा गया है बिफोर से। ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में ही रहेगा। ठीक, इसको आप कॉन्टिन्यूस में मतलब इसको प्रेजेंट में मत लेके जाइएगा, ये भी पास्ट है तो ये पास्ट में, दोनों पास्ट में ही रहेंगे। नेक्स्ट है, उसके कॉलेज पहुंचने से पूर्व छात्र कक्ष से जा चुके थे। अब था आया तो पास्ट हो गया, चुका आया तो परफेक्ट हो गया, और टाइम तो दिया नहीं है यानी कि पास्ट परफेक्ट हो गया। तो पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द क्लास, लेफ्ट, लीव का ही थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट होता है, और लेफ्ट द क्लास बिफोर ही रीच्ड
कॉलेज। अब रीच्ड को ध्यान से देखिए, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ हुआ है, यानी कि सेम जिस टेंस में इसका ट्रांसलेट किया गया उसी टेंस में इसको भी ट्रांसलेट किया गया है। अगला देखते हैं। लिखा हुआ है राम वर्ष 1997 से इस कॉलेज में रह रहा है, नहीं रह रहा था होगा। तो राम रह रहा था, कब से रह रहा था, कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस के साथ साथ ये परफेक्ट भी हो जा रहा है क्योंकि रह रहा था प्लस टाइम दे दिया गया है। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बीन। हैड बीन, उसमें वहाँ पे क्या लगता था प्रेजेंट में, हैज़ या हैव बीन, यहाँ पे हैड बीन लिविंग इन द कॉटेज सिंस 1997। सिंस क्यों लगा, क्योंकि 1997 मतलब एक निश्चित टाइम दे दिया गया, ठीक है। आगे की बात करते हैं, जैसे हम लिखा हुआ है हम घर की सफाई करेंगे। अब बात को समझिए, लिखा हुआ है हम घर की सफाई करेंगे तो कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे ना, अभी प्रेजेंट और पास्ट की तो बात हो नहीं रही है। हम घर की सफाई करेंगे तो फ्यूचर इन फ्यूचर की बात हो रही है, तो अगर फ्यूचर को देखते हुए हम चलेंगे तो लिखा हुआ है वी, और फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहा है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो विल या सेल, ने बताया था आपको, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्लीन वी सेल क्लीन द हाउस। वी आपका हो गया सब्जेक्ट, सेल लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, क्लीन की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और द हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो वी सेल क्लीन द हाउस। सेकला लिखा हुआ है वह कार्य कर सकते हैं। अब जब ये सकता है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे मॉडल का यूज़ हुआ है, और मॉडल का यूज़ वहीं होता है जहाँ पे किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी को दर्शाया जाता है कि वो सक्षम है या नहीं है, या उसकी, तो जैसे लिखा हुआ वह क्या कार्य कर सकता है, तो ही, जहाँ पे भी कार, तो वहाँ पे जहाँ मॉडल यूज़ होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे उसका यूज़ करते हैं, ही कैन डू दिस वर्क, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। तो लिखा हुआ है आओ हम बाजार चलें, तो लेट वर्ड जो होता है, लेट, ये हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं जहाँ पे, वहाँ पर लेट यूज़ होता है। अगर कहीं हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में ये काम करेंगे तो किसी के साथ मिलके करेंगे, तो वहाँ पर लेट का यूज़ किया जाता है, तो लेट अस, हम, और लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, तो वी हम होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो लेट अस गो टू मार्केट। नेक्स्ट है वह शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो दे विल, होंगे, तो इससे आपको पता चला कि फ्यूचर में है, रहे होंगे यानी कि कॉन्टीन्यूअस हो गया है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की बात हो रही है यहाँ पे, तो दे विल के साथ वी लगता है, प्लेइंग यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, क्रिकेट इन द इवनिंग। अगला है वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेंगे। अब इन टेंस की बात करेंगे तो ये आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी जा रहा है, और चीज़ें परफेक्ट में ही है कहीं ना कहीं, तो इसको चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में लेके जाएं, या तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेके जाएं, दोनों का सेम गलत नहीं होगा आपका। तो ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। अगला आपका अगले सोमवार को हम सुबह पतंग उड़ा रहे होंगे। अब ये जो आपका अगला सेंटेंस है ये भी कहीं ना कहीं या तो परफेक्ट में ले जाएंगे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि अगले सोमवार की बात करी है। तो वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट मंडे। इससे जुड़ी हुई आगे की सारे टॉपिक को हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, और इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें अच्छी तरीके से आएंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।